बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तो लोग कहते हैं शिवसेना का तो वहां एक भी आदमी नहीं था। ना, इससे कैसे हो? जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया ये कानून मानकर गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए, वो कोर्ट मैं न मानता। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पांव रहता है। टेरर का, आतंक का जो वातावरण खड़ा हो जाता है उसका, ऐसे परिस्थिति में टेरर होना ही चाहिए। मुंबई आपके नाम से कांपती है, आप इस बात को मानते हैं? कांपना ही चाहिए। जैसे फिल्म इंडस्ट्री पर आपका कब्जा रहे, सभी पर मेरा कब्जा है। तो आपको कभी मन नहीं किया कि आप फिल्म स्टार बने तो विलन का ही काम मिलेगा, और क्या मिलेगा? हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बाला साहेब ठाकरे ठग लाइफ एंड ऑल ऑफ सडन ये वीडियो क्यों? बिकॉज ही इज गुड। उनकी बातें इतनी ज्यादा याद आती है कुछ कुछ सिचुएशंस में कि क्या कहने। तो पहले हम रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. Everyone is under tension, आप भी टेंशन में होंगे। क्या इधर तो बम नहीं फटेगा, इधर तो कुछ नहीं होगा, यानी क्या ये क्या जीवन है तुम्हारा? और इसके लिए मेरे मन में जो तूफान आता है ये आता है कि मैं बड़ो कड़वा बात करता हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। क्या हथियार नहीं लेंगे तो भी मर जाने वाले हैं? गवर्नमेंट के हाथों में हथियार है तभी भी हम मर जा रहे हैं। पूरे हिंदुओं को देश में मिलिटेंसी लानी पड़ेगी, तभी देश का ये रक्षा हो जाएगी। आप समझते हैं कि हथियार का जवाब हथियार से देंगे तो उससे समस्याओं का हल हो जाएगा? हाँ, इमरान कोई मियांदात हो और कोई हो, बड़े अच्छे खिलाड़ी है वो। ये खिलाड़ी है तो भी जब वो कोई मजहब की बात करते हैं, यानी कि कहो वो कहते कि ये हम जब भी हिंदुस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलते हैं तो जिहाद पुकारते हैं हम, तो जब जिहाद की बात करते हैं तो हम क्या करें? तो मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स नहीं है, मैं कभी नहीं मानूंगा। इसलिए मैंने उनको विरोध किया कि याद रखो साले हमारे तुम यानी कि जमीन पर अब पाँव रखे तो। उनका कहना यही है कि वैसे आप बराबर है। जिस धरती में रहते हो, जिस धरती का खाते हो, जिस धरती आपकी सेवा करती है, जो देश आपकी, जिसे हम माँ कहते हैं, मातृभूमि, यू हैव टू बी टोटल नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, उसके अगेंस्ट है वो। कोर्टामध्ये शपथ घेता, कशावर हात ठेवता? हिंदू असला तर गीतेवरती हात ठेवता, मुसलमान असला तर कुराणावरती हात ठेवता, ख्रिश्चन असला तर बायबलवर हात ठेवता का? ही जातीयता नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या त्या घटनेवरती हात ठेवा. खरं सांगायचं म्हणजे जरा विचार करा, आपला नक्की शत्रू कोण? मी तर म्हणेन मुसलमानांपेक्षा हिंदूंचे शत्रू आहेत. आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत. हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? मुझे बताइए, आपने बाला साहब ठाकरे ये नाम जिंदगी में पहली बार कब सुना? साहब का नाम मैंने पहली बार मेरी माँ से सुना। अगर उनको किसी पे प्यार आ गया तो चाहे वो गलत है, बुरा है, जो भी है, लेकिन वो प्यार करते थे। हाँ। और अगर गुस्सा आ गया तो फिर खत्म। No, madam, you're talking as if you're a foreigner and talking to me, and I'm siding with poor Muslim human beings, and Hindus are rascals and very. No, I never said that. You are saying that. No, I'm not saying the attitude of yours, the way you are asking me questions, the same way these Britishers and Americans do. Never once have actually shown any sympathy for Hindus. But I'm saying that after the Mughals arrests were made. I am a Hindu, a mad Hindu. What do you mean by that? I mean it that you always branded us as Hitlers and this and that. What about the Muslims? When they lock out the people in Yogeshwari and they burn the building where all the Hindus died, nobody shed a tear for that.
दोस्तों, बाला साहेब ठाकरे ने शाहरुख खान की अकड़ क्यों निकाल दिए थे? रुको जरा अभी बताता हूँ। बात 1997 की है, जब शाहरुख खान बॉलीवुड में अपनी धाक जमा चुके थे। उसी टाइम जब फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला ने पार्टी रखी थी, जिसमें बॉलीवुड के बड़े सितारों समेत बाला साहेब ठाकरे भी मौजूद थे। लेकिन जब शाहरुख खान पार्टी में लोडेड गन लेकर पहुंचे तो तुरंत गार्ड्स ने मेटल डिटेक्टर से उनकी गन पकड़ ली। गार्ड्स ने उन्हें कहा कि वो गन को बाहर ही रख दे, जिस पर शाहरुख खान नाराज हुए और वो गार्ड्स से उलझ गए और कहा कि फिरोज नाडियाडवाला आकर उन्हें इस मुश्किल से निकालें। लेकिन पार्टी में व्यस्त नाडियाडवाला शाहरुख खान के बुलावे पर नहीं गए। इस पर शाहरुख और नाराज हुए। ये बात जैसे ही बाला साहेब ठाकरे को पता चली तो शाहरुख खान को एक संदेश भेजकर कहा कि वो जल्दी से अपना लाइसेंस गार्ड्स को दिखाएं और बंदूक जमा कर दें, नहीं तो मैं उनकी कोई फिल्म आगे से रिलीज नहीं होने दूंगा। इसके बाद शाहरुख खान का गुस्सा कम हुआ और उन्होंने गार्ड्स को लाइसेंस दिखाकर माफी। बाला साहब ठाकरे को जब मैं आपकी अदालत में बुलाने गया तो फाइनली प्रोग्राम के लिए आए। बाल ठाकरे का एक बड़ा ऑरा था, लेजेंड थे और पूरे मुंबई शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ था। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान में कितना देखा गया। प्रोग्राम मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया, तो कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज़्यादा टेढ़े सवाल मत पूछो। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक है ना तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने। माँ कसम सबके शिवसेना शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माय शॉप। अलग हो जाएंगे। अलग नहीं चाहिए। बेटा ऐसे क्यों है? शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। जिस दिन गठबंधन हुआ इंडिया, उसी वक्त हम सारे लोगों ने तय किया था कि ये ऐसे क्यों है? लेकिन एक जो तानाशाही है इन्होंने शिवसेना का पूरा मतलब यही चेंज कर दिया। फिर चाहे सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते। सब लोग मस्जिद? कौन सी मस्जिद? वहां पे तो राम मंदिर था, भगवान श्री राम का जन्म स्थान। आपको कैसे पता कि राम लल्ला वहीं पर पैदा हुए थे? नहीं तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, कराची या लाहौर में। अभी पहले के टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं था जो मैं आपको लाके दिखाता है। ये देखिए सर, दिस इज द डेट ऑफ बर्थ। अरे हिंदुस्तान की जनता ने मुझे बताया है, उनकी आस्था ने बताया, उनकी भावना है कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए थे। ओके, वो द ऑरा, सीरियसली द ऑरा जो वो कैरी करते हैं, कुछ टाइम पे कुछ जगहों पे फील होता है कि ये गोट क्यों है करके। ठीक है, जब कुछ इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं जैसे कि पहलगाम वाला हुआ था, वी ऑल मिस्ड बाला साहेब ठाकरे लाइक एनीथिंग। आप ये मानते हो? आई नो उनके बेटे ने एंड एवरीथिंग, नाउ द शिवसेना हैज बीन टोटली चेंज्ड। मतलब जो शिवसेना, जो फॉर्मेशन, जो मोटिव, जो सारी चीजें थी वो टोटली चेंज कर दी है। ये कुर्सी बड़ी कुत्ती चीज है, क्या बोलना है, कुर्सी, उसका लालच, उसके लिए जो भी चीजें होती है इर्द गिर्द, इट इज वेरी डिफरेंट। हम लोग उसको समझ नहीं पाते, आई गेस नॉर्मल लोग, एटलीस्ट लाइक अ पर्सन लाइक मी, इफ यू आर टू मच ये कि जो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर है, बहुत ज्यादा समझती है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। बट जो ऊपर ऊपर से समझते हैं हम जैसे लोग, हमको क्या ही समझ में आ रहा है, ऐसा हो रहा है। ओके, बट हिज ऑरा, हाथ पाव था हमारा, तो फिर कहाँ पैदा हुए थे राम लल्ला? बट देखा जाए तो तब पाकिस्तान, तब वहां तक तो हमारा पूरा अखंड भारत था। बट बहुत सारे फिर प्रूफ्स हुए हैं, बहुत सारे प्रूफ्स अभी बाद में दिए गए हैं जहाँ पे प्रूफ हो चुका है अबाउट राम मंदिर। एंड हम लोगों ने एक लड़ाई लड़ी है एंड फिर भी कुछ लोग नाराज है कि ऐसे कैसे, हम हमेशा याद रखेंगे मस्जिद ये किया गया, वो किया गया। हाउ कैन सम पीपल से दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये जो महाराष्ट्र नहीं, ये जो भारत है, ये यहाँ पे मेजॉरिटी कौन से लोग रहते हैं, ये बिलोंग किसको करता है? पहले तो एक पूरा अखंड भारत था, ऑलरेडी उसके टुकड़े हो गए, टुकड़े
फिर भी शांति नहीं, फिर भी नहीं, हमको तो और चाहिए, हम ऐसे कैसे ये नहीं भूलेंगे, वो नहीं भूलेंगे, ये किया था, वो किया था, ऐसे किया था। सो आई डोंट नो शांति क्यों नहीं है। समझो हम लोगों ने एक प्रॉपर लड़ाई लड़ी है, प्रॉपर हम लोगों ने वी वेंट थ्रू कोर्ट्स वगैरह सारी चीजें, तब जाके वो जो मान्यता मिली है, एंड देन वहां पे एक टेम्पल है। सो मेरे नजरिए में विच इज लाइक ओ माय गॉड, कौन से कंट्री में ऐसा होता है कि पूरी प्रॉपर लड़ाई करके वो लोग अपने ही हक के लिए अपने ही देश में लड़ाई लड़ना। सो दिस डजंट हैपन, ओके। सो बाला साहब ठाकरे वाज अ गोट। वो होते तो अच्छा लगता है। जब राम मंदिर की चीजें हो रही थी तब भी, मतलब वो सबसे ज्यादा खुश होते उस दिन, है ना। तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।